नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्री हरिवंश महापुराण के 17वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि अंधक का कंस को मुंह तोड़ उत्तर देना की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा व प्रसन्न चित्तमन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के अभी तक कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है, वो अगर हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुनेंगे तो उनके हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। और बालकृष्ण लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदुकुल के उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर अपेक्ष होता तेक शीघ्र ही हाथों में अपने अपने कान बंद कर लिए। उन सबको यह निश्चय हो गया कि कंस की आयु समाप्त हो चली है। उसी समाज में वक्ताओं में श्रेष्ठ अंधक भी थे, जिनके मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को बेकार रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा, तुमने जो इतनी देर तक भाषण देने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा यह परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह सर्वथा अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों ने इसकी सदा निंदा की। विशिष्ट अपने बंधु बांधवों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वथा निंदित है। वीर, अब इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। यदि तुम यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो, तो ये यदुवंशी तुम्हें जबरदस्ती यादव नहीं बना रहे हैं और ना बनाना चाहते हैं। वत्स, जिनके शासक तुम हो, वे विष्णुवंशी आदर और प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकते। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रजापीड़क राजा उत्पन्न हुआ था, जो स्वयं ही किसी समय राज्य छोड़कर भाग गया अथवा मिट गया। इस यदुकुल में तुम भी वैसे ही जान पड़ते हो, अतः तुम्हारी भी वैसी ही दशा होने वाली है। तात तुम भोज हो, यादव हो, अर्थात कंस हो, या जैसा तैसा कोई भी हो, तुम्हारा मस्तक तुम्हारे सामने ही उत्पन्न हुआ है और वह अभी तक मौजूद है। तुम उस पर बड़ी बड़ी जटाएं रखा लो अथवा मुंह उड़ा लो। यदि तुम यादव नहीं रहना नहीं चाहते हो, तो चाहे वही बन जाओ। मेरी दृष्टि में तो ये उग्रसेन सोचनी है, जो हम लोगों में कुलांगार पैदा हो गया और जिस दुर्जाति ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया, तथा मनीषी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गुण भी सफल होते हैं और वेदार्थ के तुल्य प्रमाणिक माने जाते हैं। भूमंडल में यह यदुवंश समस्त भूपालों के लिए निंदनीय बन गया, क्योंकि तुम्हारे समान कुलनाशक, मूर्ख और अविवेकी बालक इन यादवों का शासक है। तुमने निंदायुक्त वचनों को उत्तम मानकर जो यहाँ कहा है, उनसे कोई कार्य तो सिद्ध हुआ नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया है।
इन बातों से सब लोग यह जान गए हैं कि तुम कितने ओछे हो, जो अहंकार रहे तथा महापुरुषों के लिए भी माननीय गुरुजन हैं। उन पर आक्षेप करना ब्रह्म हत्या के समान है। उसे करके कौन अपने लिए कल्याण की आशा करता है। तात वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा सेव्य होते हैं। उनका क्रोध आंतरिक्ष साधनाओं से प्राप्त हुए लोगों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। तात जिसका आत्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा जो जितेंद्रिय एवं विवेकशील विद्वान है, उस पुरुष को धर्म की गति का सदा ही अन्वेषण करना चाहिए। जैसे जल में मछली की गति अत्यंत सूक्ष्म में अव्यक्त होती है, उसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म है। तुम तो केवल अहंकार वश यहाँ बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी वृद्ध पुरुषों को अपनी मर्म वेदनी वाणी द्वारा पीड़ा दे रहे हो। जैसे मंत्र का उच्चारण किए बिना दी हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारे ये आक्षेपपूर्ण बातें निष्फल हैं। वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए जो तुम इन पर आक्षेप करते हो, वह सब तुम्हारा मिथ्या प्रलाप है। उस विषय में कहीं गई तुम्हारी इन कायरतापूर्ण बातों को मैं निंदा करता हूँ। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं को कितनी भी कष्टदायिनी विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। यदि वसुदेव ने उस समय अपने पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया था तो यह कोई अनुचित कर्म नहीं किया। यदि तुम इसे न करने योग्य बुरा कर्म मानते हो तो इस विषय में अपने पिता से ही पूछो। वसुदेव पर आक्षेप और यादव कुल की निंदा करके तुमने यहाँ यादव कुमारों को वैर जनित विष का ही उपार्जन किया। यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के प्राण बचाकर अनुचित कर्म किया है तो उग्रसेन ने सहसवास्था में तुम्हें क्यों नहीं मार डाला था। पुत्र पुत्र नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुष पुत्र को पुत्र कहते हैं। श्री कृष्ण और नवयुवक संकर्षण भी यादव ही हैं, किंतु तुमने उनके उत्पन्न होते ही उनसे बैर बांध लिया। फिर उन दोनों ने मन में बैरभाव को स्थान देकर तुमसे शत्रुता बांध ली है। अतः इस बैरभाव में प्रथम अपराध तुम्हारा ही है। तुमने वसुदेव पर आक्षेप किया और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के मन में अपने प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया। इससे समस्त यादवों के हृदय यहाँ कंपित हो उठे हैं। एक तो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा द्वेष था ही, दूसरे तुमने वसुदेव की भरपूर निंदा भी कर डाली। इससे ये अशुभ सूचक अपशगुन प्रकट होकर तुम्हारे लिए भय की प्राप्ति बता रहे हैं। जब रात समाप्त हो रही हो उस समय सर्पों और बुरे स्वप्नों का दर्शन अत्यंत कष्टदायक होता है। ये जो शकुन दिखाई देते हैं वे नगरी के भावी वैधव्य की सूचना देने वाले हैं। अब तक जो कारण प्राप्त हुए हैं उनसे हमें ऐसा ही अनुमान होता है। यह भयंकर ग्रह राहु आकाश में अपनी किरणों द्वारा स्वाति का भेद कर रहा है तथा भयानक दिखाई देने वाला मंगल सरवती भद्र चक्र में वक्रीभूत होकर चित्रा नक्षत्र पर स्थित है। बुध ने भयानक तेज से पश्चिम संध्या को व्याप्त कर रखा था। वे पश्चिम दिशा में उदित हो रहे हैं। ऐसा होना राजभंग का सूचक है तथा शुक्र ने वैश्वानरत सूर्य मार्ग पर अति चार गति से चलना आरंभ किया है। सूर्य को लांघकर जाना ही अति चार है। धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह के पुच्छ भाग से भरणी आदि 13 नक्षत्र विद्ध हो गए, इसलिए वे चंद्रमा का अनुसरण नहीं करते हैं। पूर्व काल की संध्या परिक से ग्रस्त हैं। वह अपनी प्रभावों द्वारा सूर्यदेव को बांधा पहुंचाती हैं तथा पशु और पक्षी अपनी बोली बोलते हुए प्रतिकूल दिशा से होकर जाते हैं। दोनों संध्याओं के समय एक भयानक गीदड़ी श्मशान भूमि से निकलकर अपने निश्वास से अंगार की वर्षा करती है और बहुत बोलती हुई मथुरापुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। कुछ ही समय पहले वज्रपात की सी ध्वनि के साथ पृथ्वी पर उल्कापात हुआ है। यह पृथ्वी तथा पर्वतों के शिखर अकस्मात कांपने लगते हैं।
अभी पिछले दिनों राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था, जिससे दिन में ही रात हो गई थी। धूम और उत्पातों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हैं। सूखे में बिजलियां गिरती हैं। मेघ बिजली और गड़गड़ाहट के साथ रक्त की वर्षा करते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्थान से हट जाती हैं और पक्षी वृक्षों को त्याग देते हैं। ज्योतिषी लोग राजा के विनाश की सूचना देने वाले जो अशुभ निमित्त अपशगुन बताते हैं, उन सबको हम लोग देख रहे हैं। तुम भी स्वजनों से द्वेष रखते हो, राजधर्म से विमुख हो चुके हो और कारण ही तुम्हें क्रोध आ जाता है। ऐसे जान पड़ता है कि निकट भविष्य में ही तुम्हारे ऊपर भय आने वाला है। दुर्बुद्धे, तुम जो देवताओं तथा पशुओं के समान तेजस्वी बूढ़े वसुदेव पर मोहवश आक्षेप कर रहे हो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? तुम्हारे प्रति जो हमारा स्नेह रहा है, उसे हम लोग आज त्याग देते हैं। तुम अपने वंश का आयत करने वाले हो, अतः अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। वेदांती क्रूर धन्य हैं जो आज वन में गए हुए अनायासी महान कर्म करने वाले। कमल ने श्री कृष्ण को अपनी आंखों में वंश का हित करने वाले होते। अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। वेदांतपति क्रूर धन्य जो आज मैं घन में गए हुए अनायासी महान कर्म करने वाले। कमल ने श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हारे कारण इस यदुवंश की जड़ कट गई है। अब श्री कृष्ण ही आकर समस्त भाई बंधुओं को जुटाएंगे और उनमें मेल कराएंगे। इन बुद्धिमान वसुदेव ने तो तुम्हारे अपराध को क्षमा ही कर दिया है। काल ने तुम्हारी विवेक शक्ति नष्ट कर दिया। तय तुम जो चाहो बकते रहो। कंस मुझे तो यही लगता है कि तुम वसुदेव को साथ लेकर श्री कृष्ण के स्थान पर जाओ और उनके साथ संधि कर स्वीकार करो। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर में अंधक का वचन विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की जय।